नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से यूपी-टीईटी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मतलब ये लिखा है 10 मीटर बटे सेकंड। अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा और नीचे सेकंड है उसको घंटे में। एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। तो नीचे घंटे हैं, सेकंड को घंटे में जाना है तो ऊपर 3600 से गुणा। तो ये कितना होगा आपका? ये 2 जीरो, एक ये जीरो, 36। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक चीज याद रखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और जब उल्टा हो तो 18/5 से। ठीक है, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 72 गुणे 5/18 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ गए आप? अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आप, ये 70 दिया है, कोण सी 60 दिया है, ई बी सी का मध्य बिंदु, एफ ए बी का मध्य बिंदु, ये बराबर है। आपको एक चीज बता दें, जैसे आप मान लो ये फिगर ऐसे बना है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, आप इनको मिला देते हैं अगर, ठीक है, और ये मध्य बिंदु है तो ये रेखाएं जो है ये हमेशा समांतर होती हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब अगर समांतर रेखाएं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये समझ पा रहे हैं आप? जब समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण आपस में बराबर, बस वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है। आप अगर इस फिगर को ऐसे टिल्ट कर दो तो ये सेम फिगर है। आपसे पूछ रहा है एफ ई बी ये मान, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, और जब समांतर होगी तो ये कोण आपस में बराबर होगा। मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वही चीज है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस किसी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब AC समांतर EF। ठीक है, और इस हिसाब से अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो आप, -2 के ऊपर कितनी सारी पावर लगी। अब आपको देख के कहीं लग जाएगा अरे यार इतनी पावर। मैंने आपको एक चीज बताई है, P की पावर, X की पावर, Y की पावर, Z की पावर, K की पावर, Q की पावर, R। अगर ऐसा भी लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं, आप सब पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो -2 की पावर, -1 की गुणा, -1 ये क्या आएगा आपका? 4 बार माइनस की गुणा तो +1, तो -2 की पावर -1 के मतलब -2, आपका आंसर हो गया -2। ठीक, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल। अब देखो घनाभ के 3 संलग्न फलक है, ऐसे है, मान लो आप इसको घन न समझे, घनाभ ही है वो, ये और ये, अगर ये L है, ये B है और ये H है। 3 संलग्न फलक के क्षेत्रफल, जैसे मान लो इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब LH। फिर दूसरा ये, इसका क्या है? BH। तीसरा संलग्न मान लो आप LH, BH, और संलग्न फलक मान लो तीसरा ये वाला हो जाएगा, हो गया LB। इसकी वैल्यू है A, इसकी वैल्यू है B, इसकी वैल्यू है C। इसका आयतन क्या होगा? अब घनाभ का आयतन होता क्या है? देखो LB A है, BH B है, LH C है। घनाभ का आयतन होता है LBH। आपको LH दिया है, BH दिया है, LB दिया है, LH A, BH B और LB C दिया हुआ है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? L² B² H² बराबर ABC। ये तो हुआ, और अगर आप इधर दोनों तरफ रूट कर दें तो रूट ABC इधर आ गया। अब आपको LBH ही तो चाहिए, घनाभ का आयतन LBH मतलब रूट ऑफ ABC, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे बड़ा, यार 6 से सीधे डिवाइड ही करके देख लेंगे ना इसको। देखो 6 × 6 2 से जाएगा नहीं 0,
25 6 चौके 24 1 13 6 दूनी 12 1 12 6 दूनी 12 9 6 एकन 6 3 31 6 पंचे 30 1 15 6 दूनी 12 3 36 6 से विभाजित होने के लिए आप यहाँ तक आ गए 5 तक बचा है 1 नहीं 6 दूनी 12 3 यहाँ पर 3 आ गया। अब आगे a की जगह पर क्या लिखा जाए सबसे बड़ा अंक तो 6 3 मतलब 6 पंचे 30 हो सकता है या फिर 6 छंग 36 सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 6 आंसर 0 भी हो सकता था छोटा अगर होता। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याएं अरे यार 2 3 5 7 11 सबको जोड़ दो। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनका आपस में कोई भी गुणनखंड नहीं होता है उनका अगर आप 2 व 3 का मासा निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा क्योंकि वो किसी से कटती नहीं है। अब 2 है वो सिर्फ खुद से कटती है या फिर 1 से। 11 है वो या तो 1 से कटेगी या 11 से। 7 है वो तो 1 से कटेगी या 7 से बस तो इनका मासा क्या आएगा 1। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 अधिक है मतलब जतिन के पैसे का 1/4 मतलब 1/4 ऑफ जतिन प्लस बराबर प्रिया के पैसों का 1/7 प्रिया के पैसों ये 2 अधिक है इसमें 2 जोड़ दो तो j/4 बराबर p/7 प्लस 2 j/4 माइनस p/7 बराबर 2 तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो आप 7j माइनस 4p बराबर 28 दूना 56 एक तो ये और पहला क्या है j प्लस p कितना है 41 आपको प्रिया का पैसा चाहिए एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में घटा दो आप इसे क्योंकि हमको प्रिया का चाहिए ना तो हम जतिन का घटा देते हैं जैसे जे कट गया ये क्या आएगा माइनस का 11p बराबर 56 माइनस 7 इक्कन 7 और 7 चौके 28 ये कितना बचेगा 6 231 माइनस का 11 दूनी 22 2 1 11 11 पी की वैल्यू कितनी आई 21 मतलब प्रिया के पास कितने रुपए हैं 21 रुपए। ठीक है अगला सवाल क्या है यदि एक वृत्त की परिधि 44 दी है तो परिधि मतलब क्या होता है 2πr 44 है तो मतलब पाई का मान 22/7 ये 44 हो गया 22 दूना 44 से कट जाएगा r बराबर कितना आ गया वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 उसका क्षेत्रफल यार पाई r स्क्वायर पूछ दिया है आपसे 7 गुणे 7 7 7 कट गया 22 7 154 आ गया आंसर आपका। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। आप इसको आंसर ऑप्शन से भी लगा सकते हैं दोनों अंकों का योग 7 है मतलब 5 2 7 7 7 7 यदि संख्या में 27 जोड़ दो आप 25 27 52 आंसर तो आपका यही हो गया। अब इसको वैसे सॉल्व करते हैं मान लो संख्या है जिसके अंक हैं x बाई तो संख्या क्या होती है 10x प्लस बाई जैसे 27 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम 10 गुणे 2 प्लस 7 10 दूना 20 प्लस 7 भाई ये तो दहाई का अंक है ना मतलब आगे 0 है प्लस 7 तो 10x प्लस बाई भी क्या बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 7 है मतलब एक तो समीकरण हो गया आपका x प्लस बाई बराबर 7 फिर यदि संख्या में 27 जोड़ दिए आप ठीक है भाई संख्या तो ये है आपने 27 जोड़ दिया तो अंकों का क्रम उलट जाता है मतलब अब संख्या क्या हो जाएगी 10 बाई प्लस एक्स तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे x को इधर लाएंगे 9 बाई माइनस 10 बाई मतलब 9 बाई माइनस 27 मतलब x माइनस बाई बराबर माइनस का 3 और x प्लस बाई बराबर 7 आप अगर दोनों को जोड़ दें तो 2x बराबर माइनस 3 प्लस 7 कितना आएगा 4 x बराबर 2 x बराबर 2 आ गया तो 2 पहले वाले समीकरण में रख दो तो बाई बराबर कितना आ गया 5 आंसर कितना आ गया 10x प्लस बाई मतलब 10 गुणे 2 प्लस 5 आंसर कितना हो गया 25। ठीक है कोई दिक्कत इस सवाल में अंकों का क्रम उलट जाता है मतलब अगर पहले दहाई x थी इकाई बाई थी अभी क्या हो गया दहाई बाई हो गई है इकाई x तो संख्या क्या हुई 10 बाई प्लस x तो हुई वही तो मैंने किया कि अगर संख्या में 27 जोड़ दिया तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अगला सवाल ये देखो ये याद करने वाला क्वेश्चन है 12 बर्ता 5 को कैसे दिखाते हैं आप 4 लाइनें ऐसे करिए और 5वीं काट दीजिए 5 हो गया 6
ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और 10 करने के लिए फिर से काट दिया। समझ गए? पहला 2 3 4 फिर काटना चालू कर दो। 6 है तो 5 लिखोगे पहले। 5 कैसे लिखोगे? ऐसे 4 लाइनें करी, 5 1 6 हो गया। ठीक है। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक। अभी देखो एक चीज बताई थी, जैसे 2 और 3 है, इसका महत्तम समावर्तक क्या हो सकता है? ये अपने अलावा तो किसी से कटती नहीं है, एक के अलावा, तो हमेशा इनका एक ही होगा। ये इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है। और इनका हमेशा HCF इज ऑलवेज 1। ये याद रखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।